हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। सेकंड ए पार्ट हमारी ओवर हो चुकी है। अब हम सेकंड बी पार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने सेकंड ए पार्ट को समझा, थोड़ा बहुत आपके समझ में आया, ज़्यादा समझ में आया, जितना भी समझ में आया आपके। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आए, बेटर लगे। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। ये बेटा ये ध्यान रखिए। तो उम्मीद है आप पढ़ने समझने की कोशिश कीजिए। बाकी स्कूल रीओपन होगा, जो भी समझ में नहीं आता वो स्कूल के अंदर तो पूरा होगा ही। तो बेटा हम सेकंड का बी पार्ट चल रहे हैं। तो सेकंड की बी पार्ट, उसका नाम है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा ये है सेकंड का बी पार्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले बेटा आता है एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। सबसे पहले बेटा आता है एक्सेलरेशन। जो हिंदी मीडियम से आए हैं उनमें एक्सेलरेशन को बेटा त्वरण बोलते, त्वरण। तो एक्सेलरेशन का अर्थ है एक्सेलरेट होना। एक्सेलरेट मीन्स वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, उसका नाम क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, acceleration of an object may be defined as acceleration है एक ऑब्जेक्ट का, हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि may be defined as it is the ratio, it is the ratio of change of velocity, ratio of change of velocity and corresponding to time taken by the object, and corresponding to time taken and corresponding to time taken by the object, taken by the object। ठीक है बेटा, यानी एक्सेलरेशन को आप बेटा सिंपल क्या बोल सकते हो कि वेलोसिटी के बीच में जो चेंजमेंट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ होगा। यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेशियो की बजाय आप चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। यानी इट मे बी डिफाइंड एज इट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो बेटा उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन। क्या नाम होगा उसका, डिक्लेरेशन, या फिर क्या होगा बेटा उसका, रिटार्डेशन। देखिए एक्सेलरेशन के, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास क्या बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज क्योंकि एक्सेलरेशन ACC लिख दिया, dv/dt, ये बेटा ये लिख दिया। एक्सेलरेशन को हमने क्या लिख दिया, dv/dt, जिसमें dv का नाम क्या होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, और dt का नाम क्या होगा, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जो वेलोसिटी
टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है, उसे हमने कह दिया गया बेटा एक्सेलरेशन। उसका नाम क्या हो गया कि एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी आपके पास क्या, वेक्टर क्वांटिटी, जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपके पास है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, dv अपॉन dt। जो एक्सेलरेशन है बेटा वो आपके पास क्या होगा, dv अपॉन dt, ठीक है। तो ये आपके पास होगा एक्सेलरेशन। अब हमें चाहिए, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन है डिपेंड किया वेलोसिटी के ऊपर, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी डिक्रीज है, बट अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉइंट नंबर डाल लीजिए, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज, उसका नाम क्या होगा बेटा, डिक्लेरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन, DECEL, शायद यही है बेटा, स्पेलिंग देख लेना, ये डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि डिक्लेरेशन क्या है, रिटार्डेशंस क्या है, तो डिक्लेरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का नेगेटिव है इज नोन एज डिक्लेरेशन, या फिर उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव ऑफ डिक्लेरेशन, सॉरी, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज ए डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन, उसे हम अब इसकी यूनिट देखेंगे हम। व्हाट इज द यूनिट्स, व्हाट इज द डायमेंशंस। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। पहले देखो बेटा यूनिट, SI। एक्सेलरेशन होता है बेटा dv/dt। जो एक्सेलरेशन है बेटा वो किसके बराबर होगा, dv अपॉन dt, ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ है कि एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट बेटा क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड। तो बेटा एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी SI यूनिट। एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट है बेटा वो क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। अब हम सीजीएस और देखते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सीजीएस में वेलोसिटी की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, क्या हुआ बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एसआई के अंदर मीटर था और सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर। सेकंड दोनों के अंदर क्या है, सेम। यूनिट ऐसा यूनिट होगी, सीजीएस यूनिट होगी। अब हम इसका डायमेंशन और देखते हैं बेटा, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ACC को मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा एक्सेलरेशन, ठीक है। ACC क्या है यहाँ पर, एक एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है। जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, LT-1 टाइम का T, LT-2, ठीक है बेटा। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, M0 LT-2, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या हो गया कि जर्नल एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज के लिए आपके पास सिर्फ इतना ही। आगे हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन की टाइप्स क्या है, इक्वेशन भी हम निकालेंगे, वो हम अगले वीडियो के अंदर। बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।